नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो जो अभी रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई थी 2024 के अंतर्गत, उसमें जो वैकेंसीज रेलवे की तरफ से जो प्रस्तुत की गई वो 5,600 वैकेंसीज निकाली। जो ALP जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है उसके अंतर्गत ये वैकेंसीज थी। और भी काफ़ी वैकेंसीज टेक्नीशियन से संबंधित थी, और भी चीज़ें थी। लेकिन इसके बीच इतने बड़े पद खाली होने के बावजूद भी मिनिमम अभी रेलवे डिपार्टमेंट में जो निकली है, जो बच्चों ने RTI डाला था, उससे जो इंक्वायरी ली थी, तो उसमें मिनिमम 3 लाख पद अभी वर्तमान में खाली हैं रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और जो 3 लाख पद हैं उसके अंतर्गत अगर मिनिमम कम से कम अगर वैकेंसीज निकाली जाती तो आसानी से 40-50 हज़ार से भी ऊपर वैकेंसीज निकाल सकती थी गवर्नमेंट, लेकिन निकाल नहीं सकी। क्या रहा होगा ये गवर्नमेंट को बताना होगा कि किस तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट नहीं निकाल पाई। काफ़ी अभी इस समय जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा कहा भी गया अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कि मतलब हम अच्छे से रिक्रूट करेंगे। लेकिन बच्चों का जो रोष है, जो 2024 की जो वैकेंसीज निकली थी LP और भी बहुत सारी, तो उसके दौरान उनका कहना यही था कि मिनिमम जो पद खाली है उसमें आपने मान के चलो कि कुछ भी नहीं, आपने पदों की नियुक्तियां निकाली है। 5,600 नियुक्तियां निकालना ये भी एक अपने आप में बहुत ही टफ काम है, क्योंकि जितनी कम पद होंगे, जितने कम विज्ञप्तियां होंगी, उतने हाई कट ऑफ जाएगा। आप लोग समझ सकते हो, कई बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं या कई दे चुके होंगे, तो एग्ज़ाम्स किस तरीके से एग्ज़ाम्स का तैयारी की जाती है सालों साल मेहनत करने के बावजूद भी। अब इसके दौरान अगर कम वैकेंसीज होगी तो हाई कट ऑफ चल जाता है, ज़्यादा वैकेंसीज होगी तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, हर छात्र को मिलता है। तो जो उनका रोज़ था उनका यही है कि फिजिकली तरीके से जब रोड पे निकले हैं तो उन्होंने यही कहा है कि आप रेलवेज के अंदर जो विज्ञप्तियाँ खाली है 3 लाख में, अगर आप मिनिमम 40-50 हज़ार भी विज्ञप्तियाँ निकालते हो तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आसार होते उसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो ये जो इस तरीके की रेल के अंदर जो बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, उसको पद जो भी खाली हैं उनको भरने के लिए गवर्नमेंट अगर इस तरीके से वैकेंसीज निकाले, 5,600 वैकेंसीज, 3 लाख पद खाली हैं, तो किस तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट चलेगा। आए दिन आप देखते रहते होंगे कि रेलवेज के अंदर बहुत सी चीज़ें, टेक्नीशियन या फिर जो लाइनमैन हैं या फिर जो काम करने वाले हैं, जो भी उसमें आते हैं D सेक्शन के अंदर, तो उन कहीं ना कहीं कमियां बहुत है। और इसमें संज्ञान लेना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरीके से बच्चे जो तैयारी करते हैं सालों साल, तो उनको मौका दें, विज्ञप्तियां निकालें ताकि बच्चों का मनोबल ना टूटे। और साथ में जो रिक्त पद हैं उसको जल्दी से जल्दी भरें। इन रिक्त पदों को भरने के लिए आपको जो भी एक्स्ट्रा आपका बजट है उसको बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ जो बच्चे इतने टाइम से एक ही चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनके समय इस तरीके से विज्ञप्तियाँ निकाली जाए तो उनका रोष होना भी स्वाभाविक है, और उनका कहना भी स्वाभाविक है कि इस तरीके से अगर 22 लाख पद, ये मान के चलो कि 22 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और 22 लाख बच्चों में से अगर 5,600 अगर आप विज्ञप्तियाँ निकालते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन कंपटीशन हो जाता है। और कुछ चीज़ें जिसमें कि बच्चों के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। विज्ञप्तियाँ ज़्यादा रहे, बच्चों का अगर रहेगा भी भरने का फॉर्म का, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। तो सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए, रिक्त पदों को भरें, बच्चों के लिए कुछ रास्ता निकालें ताकि वो जिस तैयारी पे जुटे हैं आगे सक्सेस हों, अपनी जीविका कर सकें।
आपने घर बार ये जो भी है, जितने भी खर्चा उठा रहे हैं उनके पेरेंट्स, उसकी पूर्ति हो सके, वो भरपाई पूरी हो सके। क्योंकि बच्चा अगर इस तरीके से डिमोट होता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये मतलब आगे के लिए या फिर आने वाले समय के लिए हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो विज्ञप्तियाँ अच्छे से निकालें, बच्चों का जो उन्होंने तैयारी की है उसका उनको पूरा लाभ मिलना चाहिए। कट ऑफ की मार्किंग उस तरीके से हो कि अगर 50-60 हज़ार अगर विज्ञप्तियाँ निकली हैं तो कट ऑफ उस तरीके से थोड़ा कम हो जाता है, अगर कम विज्ञप्तियाँ होगी तो हाई हो जाता है। और आज के समय जो भी है सबसे ज़्यादा रेलवेज़ के अंदर जो अभी वैकेंसीज़ हैं उसको भरें। और यही मेरा एक छोटी वीडियो लाने का मकसद था कि बच्चों का जो रोज़ था सड़क पे उतरना उनका भी एक जायज़ था, और अपने राइट के लिए उनका भी सही कहना था कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम इस तरीके से बेरोज़गार होते जाएंगे और गरीब से और गरीब होते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें विषय सरकार सोचें, इस पे विचार विमर्श करें और विज्ञप्तियाँ लाएं ताकि बच्चे अपना जो तैयारी है उससे और भी अच्छे से अपना वर्क करें। और अगर बच्चे ये मान के चलो कि अपने अगर एक बार उनका अगर साहस या जो रिदम है वो टूट जाए तो आने वाले समय के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जोड़ना। ये है, ये छोटी सी वीडियो इसी तरीके से थी कि मतलब रेलवे डिपार्टमेंट जो प्रोसेस में है या जो भी विज्ञप्तियाँ लाती है उसको अच्छे से लाएं, अच्छे से भरें, ताकि जो हमारा रेलवे का पूरा नेटवर्क है अच्छे से व्यवस्थित तरीके से चले और सभी की जर्नी सेफ एंड सुरक्षित हो। तो ये वीडियो था, आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्त फैमिली के साथ शेयर करें। जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी जान से लगाएं अपनी मेहनत को, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर इस बार रुक गए हैं कुछ नंबरों से तो अगली बार ज़रूर सक्सेस मिलेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।